नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर सीयूईटी को लेकर, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, जो लगातार सुर्खियां बना हुआ था, लगातार चर्चा का विषय था। और देखा किस तरह से पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे तो मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, पर उनका परिवार भी इस मानसिक तनाव से गुजर रहा था। क्योंकि बच्चों के जो सेंटर से जम्मू ना होते हुए, जो जम्मू के बच्चे थे या जम्मू के अलग अलग डिवीजन के बच्चे थे, उनके सेंटर दूर दराज एरिया यानी पंजाब में आए थे। और वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते, उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ के, जहाँ पर लोग कई कई देर तक सड़कों का यानी शहरों का रुख नहीं करते, उन लोगों को भी अपने बच्चों के लिए गाँव से निकलकर शहरों का रुख करना पड़ा। और उसके चलते जो लोग दिहाड़ीदार लोग थे, मजदूर तबका लोग थे, उन्हें लोगों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपया लेकर उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए बाहर पंजाब का रुख करना पड़ा। बड़ी खबर इसी को लेकर आ रही है। लगातार कुछ देर पहले की अगर बात करें तो सांसद जुगल किशोर शर्मा जी से भी हमने यही सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जल्दी इस पर फैसला लिया जाए कि अगले जो टेस्ट होंगे वो जम्मू में होंगे। पर फिलहाल जो बड़ा अभी तक अपडेट आया कि बड़ी खबर यह है कि अब जो बच्चे जिन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भागीदारी नहीं ली, उनमें नहीं किसी वजह से पार्टिसिपेशन कर पाए, अब उन्हें जम्मू में ही यानी कि एडमिशन्स मिलेगी ऑन मेरिट बेसिस पर। अब जम्मू के कॉलेजेस में जो वो कॉलेज चाहते हैं, उन्हें उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। और ये खबर जो आदेश आया, ये बताना चाहेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जेएंडके श्री आलोक कुमार आईपीएस की तरफ से कन्वे किया गया है कि जो स्टूडेंट जो इस सीयूईटी एग्जाम्स में इस कारण नहीं यानी कि अपेयर हो पाए कि दूर दराज अलग अलग जगहों पर उनके सेंटर आए थे, और ये उन्होंने ये भी कहा कि वो अब यहाँ पर यानी कि जिनके सेंटर दूर दूर अलॉट किए थे, उन्होंने ये नहीं पेपर दे पाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो उसके तहत ये जो एग्जाम्स का पूरा जो ब्यौरा था दिया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, उसी के चलते उन्होंने कहा कि ये इसी के चल जो सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थे, जो बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर आए थे, चाहे वो बच्चियां थे बच्चे, उन्हें उनके जम्मू से बाहर आए थे, कईयों के कश्मीर में भी आए थे, पर पंजाब में भी आए थे। जो बच्चे कभी घरों से बाहर नहीं निकले या जिन बच्चियों को माता पिता ने कभी अकेले कहीं बाहर भेजा नहीं, अब माता पिता की भी सिरदर्दी बन गई कि अब टेस्ट देने के लिए उन्हें भी कहीं ना कहीं से पैसों का सबसे पहले कहीं अरेंजमेंट करना पड़ रहा था और उसके बाद बाहर जाना पड़ा था। पर अभी यही बड़ी खबर आ रही है कि फिलहाल गवर्नमेंट ने, सरकार ने निर्णय लिया है कि अब एडमिशन जो कि 12th क्लास जिन्होंने क्लियर किया मेरिट बेसिस पर, उन्हें आगे ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी या बीकॉम की जो एडमिशन उन्हें अब मेरिट बेसिस पर मिलेगी। और उसी के चलते अब बड़ा सवाल ये भी है, अगर वाकई सरकार अपने फैसलों पर फिर से उन्हें गौर करना पड़ता है या उन्हें अमेंड करना पड़ता है, तो पहले ऐसे फैसले लिए ही क्यों जाते हैं। यानी उन बच्चों का जो टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, जिनके माता पिता ने हजारों रुपया कर्जा लिया है, दिहाड़ीदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका समय तो गया, पर वहीं दूसरी तरफ वो मानसिक तनाव से भी गुजरे। क्या ये आदेश उनका वो मानसिक तनाव वापस ले आएगा? क्या उनका आदेश ये उनके जो पैसे खर्च हुए हैं, जो उनकी मेहनत के पैसे जो उन्होंने उधार लिया, शायद पता नहीं कितनी देर उन्हें लग जाए उधार उतारते हुए, क्या वो वापस कर पाएगी? अगर ऐसे ही फैसले लेने होते तो ऐसे फैसले पहले आप करते ही क्यों, जिन्हें आपको बाद में वापस लेना पड़े। फिलहाल ये जरूर कहा गया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन बच्चों के एग्जाम्स यानी कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं अपेयर हो पाए, किसी कारणवश नहीं हो पाए, अब वो जम्मू के ही अपने यानी कि कॉलेज अपनी मर्जी से कॉलेज को चुन सकते हैं, यानी वहां पर मेरिट बेसिस पर वो अब ये टेस्ट यानी उन्हें एडमिशन मिल जाएगी जिस कॉलेज में भी यानी आप चाहेंगे अपनी मर्जी के लिए, उसी मर्जी के मुताबिक आपको उस कॉलेज में अब आपको टेस्ट देना होगा। ये साफ तौर पर कहा है कि आलोक कुमार जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये साफ तौर पर ये इस चीज़ का आदेश दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब बच्चे जो हैं यानी कि जिन बच्चों ने ये कोर्सेज के लिए यानी कि अप्लाई करना था कॉमन यूनिवर्सिटी 12वीं के बाद 12वीं में रिजल्ट होते हुए, पर आप खुद सोचिए इस समय में कितना तनाव रहा, कितनी सारी शिकायतें हैं, कितने बच्चों के जो एग्जाम्स जो देना चाहते थे पर रह गए, जो वाकई जो सरमाएदार थे, जिनके पास था सोर्सेज से वो चले गए, पर जिनके पास नहीं था वो रह गए। वही आज चिंता का विषय बना हुआ था कि आखिर उनके बच्चों के आगे भी बच्चों के पढ़ाई के लिए भविष्य क्या होगा। यानी जहाँ पर ये कहा था कि हर एक को पढ़ाई का यानी कि राइट टू एजुकेशन जो हर एक का अधिकार है, पर उसी के चलते अब बच्चे 12वीं के पास सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर क्या हमारे भविष्य होगा, आगे आने वाले समय में किस तरह से हमने अपनी पढ़ाई को एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। पर लगातार आवाजें उठी, विपक्षी दलों ने भी आवाज उठाई, आम जनता ने भी आवाज उठाई, मीडिया लगातार इस बात को हाईलाइट करता रहा, और उसके चलते कई सारे सियासी यानी सामाजिक संगठनों ने भी इस बात को लेकर आवाज आई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सरकार को ये फैसला लेना ही पड़ा कि क्योंकि लगातार ये आवाज उठ रही थी वो बच्चों का भविष्य का क्या। पर वहीं पर सरकार ने अब ये निर्णय
लिया है कि अब जम्मू में ही जो बच्चे रह गए उन्हें मेरिट बेसिस पर उन्हें कॉलेजेस में बिना CUET एंट्रेंस टेस्ट के उन्हें अब एडमिशन मिलेगा। ये अभी तक की बड़ी खबर थी, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि आखिर ये फैसले जब किए जाते हैं वो जनता को या जनता के मुताबिक क्यों नहीं फैसलों के लिए पहले क्यों नहीं ये सोच की जाती? क्या लगता है कि पहले जम्मू की जनता को टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तरह उन्हें इस्तेमाल, उन पर कोई भी फार्मूला हो, कोई भी आदेश हो, सर्कुलर, पहले आप उस पर टेस्ट करते हैं, अगर उसका रिएक्शन अच्छा आएगा तो आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर उसका रिएक्शन अच्छा नहीं आता तो उसके बाद आप इस तरह से फरमानों को आपको यानी कि चेंज करना पड़ता है, अमेंडमेंट करनी पड़ती है। चलिए फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जनता जो भी समय देख रही है आप इस आदेश को किस तरह से लेते हैं, पर यह बड़ा सवाल रहेगा कि जिन गरीब लोगों ने पैसे कर्ज उठाकर वहां तक पंजाब तक गए अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाने के लिए, क्या अब सरकार उनके पैसे दिलवाएगी? क्या उनके पैसे दिलवाने में कोई आदेश ऐसा आएगा कि 1500 सबसे पहले तो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, और जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया क्या उनके पैसे वापस मिल पाएंगे? चलिए फॉर्म के पैसे दिए, अब जो माता पिता गरीब बच्चे यहाँ से उठकर वहाँ पर उन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार रुपया खर्च किया मजबूरी में, क्योंकि वो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते थे। ऐसे दिहाड़ीदार लोग, ऐसे गरीब लोग भी थे जो सुबह दिहाड़ी लगाते और शाम को, उन लोगों ने, कल भी हमने एक इंटरव्यू किया था डिपकॉम ऑफिस के बाहर, जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने प्रदर्शन किया था। एक व्यक्ति जो दिहाड़ी लगाता, जिसने कभी शायद शहर का रुख ही नहीं किया, देखा नहीं होगा शहर होता क्या, उसे भी पहाड़ों से उतरकर अपने बच्चे के लिए कर्ज लेकर उसे जाना पड़ा। कहां पर बताना चाहेंगे? पंजाब में। तो खुद सोचिए, क्या उसके लिए सरकार अब सोचेगी? क्या उन्हें उसका मुआवजा मिला? क्या उन्हें कंपनसेट किया जाएगा? जो उनके सर पर अब आधार पर ना जाने वो कब कर्ज उतार पाएंगे? क्या उस कर्ज का वो कोई सरकार इस तरह के कोई फैसले देगी, आदेश देगी कि अगर आपने तो कह दिया कि अब जिनके नहीं, जो बच्चे अपेयर नहीं हुए वो जम्मू में एग्जाम दे सकते हैं बिना CUET के, यानी कि वो एडमिशन ले सकते हैं अपनी मनमर्जी की कॉलेज की, पर क्या जो बच्चे, जो माता पिता उस मानसिक तनाव से गुजरे हैं, मानसिक प्रताड़ना का जो शिकार हुए हैं, क्या उसकी भरपाई सरकार या इस तरह के आदेश कर पाएंगे? आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारा अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।